श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आने वाले विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में आप विकट संकष्टी चतुर्थी के सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं मंत्र के बारे में जानेंगे। साथ ही आप श्रवण करेंगे विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा एवं सबसे अंत में आप श्रवण करेंगे गणेश जी की आरती। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करें। दोस्तों विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन देवों के देव महादेव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को कहने से व्यक्ति के जीवन में मंगल का आगमन होता है और साथ ही सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से निजात मिलती है। दोस्तों हर माह में 2 बार चतुर्थी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 27 अप्रैल को है। इस अवसर पर भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आय और सौभाग्य बढ़ता है। अगर गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। दोस्तों विकट संकष्टी चतुर्थी को वैशाख की संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस व्रत में रात के समय में चंद्रमा की पूजा करने के साथ अर्घ्य देते हैं। जो लोग विधि विधान से विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है और बप्पा के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूरी होती है। इस साल 27 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 8:17 पर होगी और अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 8:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में 27 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन करने का विधान है। इस तिथि पर चंद्र दर्शन का समय देर रात 10:23 पर होगा। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन महादेव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्रत उपवास रखा जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल का आगमन होता है और साथ ही सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से निजात मिलती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दोस्तों विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन स्वर्ग की भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय सुबह 5:44 से सुबह 8:17 तक है। इस भद्रा का वास स्वर्ग में है। दोस्तों गणेश जी की पूजा आराधना के लिए लकड़ी का चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगा जल, दूर्वा, रोली, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, गाय का घी, मोदक, चीनी समेत सभी सामग्री एकत्रित कर ले। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद मंदिर के साफ सफाई करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गणपति बप्पा की विधि विधान से पूजा करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। गणेश जी को फल, फूल, दूर्वा, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करें। उन्हें मोदक और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। फिर सभी देवी देवताओं के साथ गणेश जी की आरती उतारें और लोगों में प्रसाद बांटें। दोस्तों हिंदू शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से बुद्धि, विद्या, विवेक, यश, प्रसिद्धि और धन आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
साथ ही ऐसा माना जाता है कि संकट मोचक विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के कुछ खास मंत्रों का जाप कर अपने संकट, कष्ट, रोग आदि से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, गणेश जी का यह प्रभावशाली मंत्र है ओम गण गणपते नमः। भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र गण का जप कर आप अपनी सभी मनोकामना को प्राप्त कर सकते हैं। बीज मंत्र से मिलाकर बने मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और आर्थिक प्रगति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय होगा 6 बजे और सूर्यास्त जाएगा 6:48 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 9:12 AM से 10:48 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 AM से 12:50 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 7:22 PM से 9:01 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:23 AM से 5:11 AM तक। दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा का पाठ किए पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में व्रत कथा वो आरती का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि कथा सुनने मात्र से भक्तों के सारे दुख, कष्ट, रोग, दोष आदि दूर होते हैं और गणपति जी की कृपा बरसती है। इसके साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी आती है। ऐसे में आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विकट संकष्टी चतुर्थी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, कथा श्रवण करने से पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। दोस्तों, एक बार माँ पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप का पूजन किया जाता है, इसका क्या विधान है और इस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। गणेश जी ने कहा कि हे माता, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को विकट संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात्रि में कमल गट्टे का हलवा भोज के स्वरूप में ग्रहण किया जाता है। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उत्तर में जो भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा था वही मैं अपने शब्द में आपसे कह रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से कह रहा हूँ, अतः तुम इसे अब ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में रतिदेव नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वो अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी 2 पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम सुशीला और दूसरे का नाम चंचला था। सुशीला शुरू से ही धर्म काज में अग्रसर थी और नित्य कोई न कोई व्रत अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलतः उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। उसके बिल्कुल विपरीत चंचला का मन धर्म काज में कभी नहीं लगता था और वह कोई भी व्रत और उपवास नहीं करती थी और हर पल भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों ने गर्भ धारण किया और सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई और वही चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान उसके सर चढ़कर बोलने लगा। वो अब बारंबार सुशीला को ताने मारने लगी। अरे सुशीला, तूने अपने जीवन काल में कितने व्रत उपवास किए, अपने शरीर को दुर्बल बनाया और बदले में तुझे क्या मिला? एक कृषिकाय कन्या।
यह मुझे दे। मैं कभी व्रत उपवास के चक्कर में नहीं पड़ी और हमेशा भरपेट भोजन करके हष्ट पुष्ट ही रही और मुझे मेरी ही तरह हष्ट पुष्ट एक पुत्र का जन्म भी हुआ। अपने सौत के व्यंग्यवान सुशीला के हृदय को आहत करने लगे। वो परम पतिव्रता स्त्री अब विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। अब सुशीला ने संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा ही प्रभावित होंगे। हे सुशीला, इससे तू सदैव प्रसन्नचित रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेदा एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसके पुत्र के मुख से मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई और उसके कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन समेट कर दूसरे नए घर जाकर रहने लगी। वही सुशीला पति गृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी। गणेश जी द्वारा मिले हुए वरदान स्वरूप अपने पुत्री के मुख से सदैव प्रवाहित होते रहते मोती और मूंगे के कारण वो अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित करने में सफल हो गई। सुशीला के सुख और समृद्धि को देखकर चंचला दिन प्रतिदिन उस पर ईर्ष्या करने लगी। उसी ईर्ष्या के चलते एक दिन हत्या करने के मन से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और उसे सकुशल अपने माता के पास वापस पहुंचा दिया। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन आश्चर्य से भर गया। वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सहकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि यह सब भगवान श्री गणेश जी की ही लीला है। उन्होंने ही तुझे जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ है श्री गणेश जी। यह सब चंचला वहाँ सुन रही थी। अपने कर्मों से ग्लानि की अनुभूति पाकर वह तुरंत जाकर सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देख सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला अपने कर्मों की माफी मांगते हुए कहने लगी कि हे बहन सुशीला, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं। मैंने आपका बहुत अहित और अपमान किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हो। आपने ही अपने सत्कर्मों द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, उनका इंसान भला क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में सदैव दोष देखा करते हैं, वे स्वयं ही अपने कर्म के फल स्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकट नाशक, कष्ट निवारक, पुण्यकारी भगवान श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी के व्रत के फल स्वरूप दोनों स्त्रियों में अब परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया। जो मनुष्य अपने पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सुशीला द्वारा किए गए संकट नाशक श्री गणेश जी के व्रत अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तन हुआ था। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकट नाशक, कष्ट निवारक श्री गणेश जी का व्रत अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धियों एवं नवनिधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपने माता, धर्मपत्नी, सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपको पुनः आपके राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, मैंने पूर्व काल का सारा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस युग में भी इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई विघ्न विनाशक व्रत नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोरिन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सूतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा।